वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 10th मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये 2022 का है और ये जेके बोस का है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा सीबीएसई का जो इस पेपर को देख रहा हो तो बिल्कुल वो देख सकता है, क्योंकि जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा सेम है, ठीक है, सीबीएसई के लिए और जेके बोस के लिए। पहले जेके बोस का सिलेबस तो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन था, ठीक है, लेकिन 2020 से जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सीबीएसई के जैसे कर दिया गया और जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न है वो भी बिल्कुल सिमिलर है सीबीएसई के, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की, ठीक है, आज के इस टॉपिक की, जिसमें हम पूरा का पूरा जो है जेके बोस का एक पेपर डिस्कस करेंगे। तो एक बात बता दूं कि चलिए पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। आपके पास जो टाइम अलाउड होता है वो 2 hours 30 minute का है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपके पास 4 सेक्शंस होंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक है। और इसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा बच्चा। फिर उसके बाद 21 से लेकर 26 तक हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी है, उसमें आपका 27 से लेकर 34 तक है, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 35 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन होंगे जो हर एक 4 मार्क्स का है, ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। हम सेक्शन ए में आ चुके हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है बच्चे कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ इन एपी, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, एपी दिया हुआ है, तो हमने कॉमन डिफरेंस उसमें फाइंड करना है। तो एपी क्या है जरा यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, -5, -1, 3 एंड 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे पहली टर्म है, ठीक है, इसको A1 हम कह सकते हैं या AB कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये आपकी A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। अब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि ये टर्म क्या है और ये टर्म क्या है, इन दो का डिफरेंस क्या, उसी को तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और एपी के अंदर ये सेम रहता है, ओके। चलिए जी, अब डी यानी क्या हो गया, A2 माइनस A1, सिंपल सी बात आप याद रखो, A2 यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, आपका डी आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 क्या आपका -1 माइनस A1 कितना आपका -5, सो यहाँ पे -5 पुट करिए, तो डी हमारा आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो आपका डी जो आ जाएगा दैट्स -1 + 5 दैट्स 4। तो हमारे पास 4 कहाँ पे, ए पार्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बच्चा 41√2 इज 41√2 क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ये चेक करना है वेदर इट्स रैशनल इरैशनल क्या है, ठीक है। तो ये देखिए √2 जो है ये आपको, आप सबने पढ़ रखा होगा, ये इरैशनल है, ठीक है, इसका प्रूफ भी करना पड़ता है बच्चे, इसका प्रूफ है, ठीक है, ये थ्योरम है आपके मैथ्स में पहले चैप्टर के अंदर। सो इट्स यानी कि आपका इरैशनल और रैशनल नंबर जो है वो कभी भी आपका रैशनल नहीं बनाते हैं, वो हमेशा इरैशनल ही बनाते हैं, ठीक है। सो इट्स एन इरैशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चा, द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इज, देखिए ये जनरल लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है ax + b, इसका जीरो हमने फाइंड करना है, यानी कि क्या होगा, सो इसको मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा, यानी कि मुझे x का वैल्यू एक्चुअली फाइंड करना है, दैट्स द जीरो, ठीक है। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax इक्वल टू, ये b बेटा शिफ्ट कर लो, इट्स -b, तो नाउ यू कैन राइट इट एज x इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये आपका जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो -b/a कहाँ पे, ए ऑप्शन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसके हमें सम ऑफ रूट्स बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 5x + 2 = 0, ठीक है। देखिए पहला हमारे पास a है, ठीक है, a की जगह हमारे पास 3 है, b हमारे पास -5 है और c हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऐसी होती है ना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो कंपेयर करिए, a 3 आ जाएगा, b आपका -5 आ जाएगा और c आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चा, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ या रूट्स या सम ऑफ जीरोज भी आप कह सकते हो, दैट्स अल्फा + बीटा, दैट्स इक्वल टू सम माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि -b/a, ठीक है। ओके, ये हमारा होता है अल्फा + बीटा, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, ठीक है। -b के वैल्यू हमारे पास एक तो माइनस फार्मूला का है और b के वैल्यू -5 अपॉन a हमारे पास कितना है, a का वैल्यू हमारे पास 3 है,
सो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 5/3। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, 5/3 कहाँ पे है जी, चेक करिए, 5/3 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस 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 यस, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करते रहिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ट्राई करना चाहिए और मेरे साथ सॉल्व करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक सर्कल है, उसको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, ये एक पॉइंट है, ये दूसरे पॉइंट है। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट किया और लाइन यहाँ से निकल गई ऐसे। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके जी, लाइन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये लाइन है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर इज गिवन बाय। देखिए लेंथ आर्क की, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, इसका एक पोर्शन हम ले लेते हैं, ये सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल थीटा है, तो ये जो अगर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है, अगर इसकी में ये लेंथ एल है, तो अगर इसको मुझे फाइंड करना है ये कितनी होगी, तो इसको हम कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो बच्चा आपने पढ़ रखा होगा कि ये होता है θ/360 इंटू 2πr। तो देखिए कहाँ पे θ/360 इंटू 2πr, यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2,3 और दूसरा पॉइंट लेट हम मान लेते हैं 4-4,7। द मिड पॉइंट, इनका मिड पॉइंट, ये कोई मिड पॉइंट है जो बराबर है इधर से और ये इधर से भी है। ठीक है, द मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, कितना होगा, यानी कि इसका हमें कोऑर्डिनेट लेट इट्स, इसको मैं ए और यहाँ पे बी मार्क कर लेता हूँ, लेट इट्स पी। ये पी के हमें यानी कि कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जब मिड पॉइंट हमें बताना तो हमारे पास उसका फॉर्मूला, हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, सिंपल, जो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, x1 प्लस x2/2। ठीक है, इसको आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y1 प्लस y2/2। ठीक है, इससे आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो x1 प्लस x2, देखिए आप यहाँ पे इसको x1 मानिए, ये y मान हो गया, इसको x2 मानिए यहाँ पे -4 को, और ये हो गया y2 7। ठीक है, x1 प्लस x2 यानी कि 2, -4, 2 प्लस -4/2। ठीक है, कामा y1 इज 3 प्लस y2 इज 7/2। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी 2 - 4 इट्स -2/2, कामा 3 + 7 दैट्स 10/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल होकर -1, 2 5 are 10। ठीक है, -1, 5, तो हमने चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ए पार्ट जो है -1, 5 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई इज। देखिए हमारे पास जो डाई होती है वो कुछ इस तरह से होती है, मैं एक बनाने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, इस तरह इसकी ये क्यूब की तरह होती है, इसके यहाँ पे लिखे होते हैं 1 2 3, एक साइड से 1, एक साइड से 2, एक साइड से 3। टोटल इसके कितने फेसेस हैं, इसके फेसेस हैं 6। ठीक है, इसके 6 फेसेस हैं। बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जब उसको हम थ्रो करेंगे कि उस पर लेस देन 4 आएगा। लेस देन 4 कितना हो गया, 3, यानी कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये कितने चांसेस बन सकते हैं हमारे, देखिए हम डाई को फेंकेंगे 1 भी आ सकता है, हम डाई को फेंकेंगे 2 भी आ सकता है, हम डाई को फेंकेंगे 3 भी आ सकता है, हम फेंकें 4 भी आ सकता है, हम फेंकें 5 भी आ सकता है, हम फेंकें 6 भी आ सकते हैं। यही 6 चांसेस हैं जो हो सकती है। ठीक है, जब हम एक डाई को फेंकेंगे। सो अगर ये बोल रहा है 4 से लेस कितने चांस है, 4 से लेस यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, 3 बार ऐसा हो सकता है। टोटल कितनी बार हम फेंकेंगे, 6 बार। ठीक है, ओके जी। सो यानी कि हम ये कहेंगे कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट्स 3/6, दैट द नंबर ऑन द डाई विल बी लेस देन 4। 4 से नीचे वाला नंबर आ सकता है। तो 3 बार ऐसा हो सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। यही एक चांस, अगर इनमें से कोई आ जाए तो हमारे पास हो गया। बाकी तो कोई आएगा वो 4 है या 4 से ऊपर वाला है, हमें 4 से लेस वाला बताना था। ठीक है, सो इट विल बी, टोटल आउटकम 6 है बेटा, पॉसिबल आउटकम 3 है, सो इट विल बी, कैंसिल कर लो 1/2। ठीक है, 1/2 चेक कर लीजिए, यस, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 72 माइनस sin 18 इज। ठीक है, ये आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। cos 72, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ।
cos 72 माइनस 7 sin 18। cos 72 इसको आप लिख सकते हो, ये cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है, cos थीटा यहाँ पे। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो लिख सकता हूँ क्या, cos ऑफ 90 माइनस 18 वही हो गया 72, ठीक है। एक्चुअली मुझे अपनी रिलेशन बनानी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो sin 18 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। नाउ cos ऑफ 90 माइनस थीटा, आपको पता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आपस में रिलेशन यही है, sin ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा। सो हम लिख सकते हैं sin थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा इज दिस 18, तो sin 18 माइनस इस साइड से भी क्या है sin 18, ठीक है। ये sin 18 माइनस sin 18 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी और आप साथ साथ में ट्राई भी कर रहे होंगे, ठीक है। ओके बच्चा, यस। सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 2, इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। बोल रहा है a line that's parallel to x axis, a line parallel to y axis। देखिए यहाँ पे मैं ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, ये x एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज y एक्सिस, ऐसा ही है, बिल्कुल सही। अब इसमें x इक्वल टू, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंटरवल या पॉइंट मार्क करूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन, यहाँ से -1 -2 -3, ठीक है। सिमिलरली y के भी आएगा 1 2 3 -1 -2 -3। x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से हम इसको एक लाइन ड्रा करेंगे, तो ऐसे। सो अगर आप इसको चेक करेंगे, ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, आप देखिए इसको, इट्स पैरेलल टू y एक्सिस, सो लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यस। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, और ये 1 मार्क्स के। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 है, 6 और 20 का एलसीएम आपको बताना है। तो सिंपल यार, कितना इजी सा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे निकाल लीजिए। 2 3 = 6, 2 10 = 20, फिर आप 2 के साथ 3 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि 2 के साथ डिवाइड नहीं होता ये। 2 5 = 10, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 3 1 = 3, ठीक है, और 5 एज इट इज रहेगा, और 5 1 = 5, क्योंकि अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ओके, तो अब इनको आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वही हमारा एलसीएम है। So 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, so answer is 60, yes this is 60, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, if angle between two tangents drawn from a point to a circle of a radius a and center is 90 degree, then OP is equal to a√2। ये हमें yes or no, ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर बताना है। बोला गया है, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन फिर से डिस्कस करता हूँ, पहले मैं यहाँ रब कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह कोई पॉइंट भी है, ठीक है, इससे 2 टेंजेंट्स ड्रा किए गए हैं, इस तरह से 2 टेंजेंट्स इसी सर्कल पे, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A, इसका कोई रेडियस है, लेट मी मार्क द रेडियस एज A, ठीक है, इज 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं इनके बीच में, ये 90 डिग्री बन रही है, ठीक है। देन OP इज इक्वल टू a√2 OP, यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, दिस आई विल ज्वाइन, इट विल बी a√2, ठीक है। क्या ये सही है या गलत है, हमें बताना पड़ेगा। देखिए अगर इसको आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर बन गई, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 90 डिग्री है, क्योंकि जहाँ पे टेंजेंट और टेंजेंट टच कर रहा हो और वहाँ पे जो रेडियस ड्रा करते हैं हम, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। यही होता है बच्चे, ये हमने थ्योरम भी पढ़ी है। ये भी 90 डिग्री है, यहाँ से भी। अब 3 90 डिग्री आ गए। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, उसके अंदर टोटल सम कितना होता है एंगल का, 360। अगर 3 90 आ गई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये भी कितना होगा, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, ये इसको मैं मान लेता हूँ m और इसको मान लेता हूँ मैं n, ठीक है। MON, जो एंगल MON होगा वो भी कितना होगा, वो भी 90 होगा। एम आई राइट, यस, वो भी 90 होगा। जब चारों एंगल 90 डिग्री आ गए, और हमारा कंसेप्ट एक और भी आप यहाँ पे सीख लें। देखो ये जो है, ये MP और MN ये आपस में इक्वल है, क्यों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो इस तरह ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। जब ये हमारे पास एक्चुअली एक स्क्वायर की फॉर्म में, अब स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास, तो उसकी मतलब ये हो गई कि अगर ये इसका रेडियस a दिया गया है, ऑब्वियसली इस बात, स्क्वायर का हर कोई साइड बराबर होता है, सो दैट मींस MP भी जो क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो भी a होगा। MN भी क्या होगा, a होगा। सब के सब a होंगे, a लाइक दिस, ठीक है। ओके, फिर अब जो है ये आपको चेक करना है, यही जो है बीच में डायगोनल, ठीक है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, OP। तो यहाँ पे मैं रख लूँ O, यहाँ पे रख लूँ P, ठीक है। इस तरह टेंजेंट जा रहे हैं,
और सर्कल इसमें ऐसे है, एक्चुअली ये ऐसे है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, तो आपको बताना ओपी। तो बेसिक सी बात, अगर मैं इसके बताऊँ बच्चे, ये कितना हो जाएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे राइट 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। ओके, क्या होती है वो, आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इसको मान लो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। ओपी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 का नहीं होगा, याद रखिए। सो ओपी इज इक्वल टू रूट 2a। यस, दैट मीन्स ये करेक्ट है, यस ट्रू, ठीक है। यस बच्चा, लेट्स गो अहेड। चलिए, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। आप भी डिस्कस करिए इस तरह, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, मज़ा आ जाएगा। द 6th टर्म ऑफ इन एपी, आपको बतानी है कि 6th टर्म एपी की क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपके पास एक दिया गया है एपी 5, 8, 11, 14 फिर आगे लेकर 21 तक, ठीक है। बोल रहा है क्या ये 21 होगा 6th टर्म ऑफ इन एपी, तो हम चेक करते हैं। 6th टर्म a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, ऐसे ही लिखते बच्चे आपके इस फार्मूला से, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। सो a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 टर्म यानी कि n6 माइनस 1 इंटू डी, तो a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। वही मैंने लिखा यहाँ पे, मैं फिर से रिपीट थोड़ा सा कर रहा हूँ, ठीक, हो सकता है कोई पहली बार देख रहा हो, दैट्स वाई a प्लस 5d। तो यहाँ पे a6 a प्लस 5d, पहली टर्म आपके पास क्या है, 5 है, a6 इज इक्वल टू a5 है प्लस 5 इंटू डी, कितना है, डी इज द डिफरेंस। देखो सेकंड टर्म 8 है, पहली टर्म 5 है, 5 8 11 ऐसा कुछ है भी जा रहा है, यानी कि डी हमारा होता है a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 5 दैट इज 3। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3। सो हमारे पास a6 आ जाएगा कितना 5 प्लस 15, 5 3 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। a6 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे तो ये बोल रहा है ये 21 होना चाहिए, सो इट्स फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आर करके भी आपको आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 5050, ठीक है, 5050 यानी कि बोल रहा अगर आप सब नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 100 तक जाएं, तो अगर उनको सम करें यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे सम लिखते जाएं 100 तक जब लिखोगे तो उसको अगर फिर आप उसमें सम कर दोगे कितना आ जाएगा 5050 ऐसे बच्चे। सो लेट्स चेक क्या ऐसा ही होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यानी कि कितने नेचुरल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 100, ठीक है, ओके, इक्वल टू n अपॉन 2 यानी कि 100 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ए इज द फर्स्ट टर्म। बेटा हमारे इस एपी में ये जो हमारा 1 2 3 4 वाला एपी चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस लास्ट टर्म इज 100। लेट्स चेक, ठीक है। अब सम ऑफ 100 टर्म्स, ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं एस 100 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 50, कैंसिल करने डिवाइड करने से ये होगा 101। चलिए इसको आपसे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 0 लिख लीजिए, 5 1 ज़र 5 5 0 ज़र 0 5 1 ज़र 5 5 0 5 0, यस। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ठीक है। अच्छा सर 1 करोड़ कहाँ मिलता है सर, वो तो सिर्फ अमिताभ बच्चन के पास है, वही दे पाएगा बच्चों, मैं नहीं दे पा सकता, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते, चलिए इफ़ ए प्लस बी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, ए, ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल कहाँ पे, सी पे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। सो देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी इज 1। ये बोल रहा है cos a प्लस यानी कि इन दो एंगल्स को अगर मैं जमा करूँ कितना आ जाएगा, प्लस करूँ कितना आ जाएगा 90। ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि येस और नो हमें चेक करके बताना होगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ये कह सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चा। देखिए फिर उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो हमारे पास है वो हमारे पास गिवन है, दैट्स 90 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है। तो यू कैन राइट एज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट्स 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस बी कितने 90 डिग्री, ठीक है, ओके, ए प्लस बी 90 डिग्री है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से। कॉस देखिए यहाँ पे cos a प्लस बी यानी कि a प्लस बी, एंगल a प्लस बी की बात हो रही है यहाँ पे, इक्वल टू cos ऑफ 90,
ठीक है। तो cos ऑफ a प्लस बी, cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है। तो cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ना कि cos ऑफ a प्लस बी कितना होगा, 1 होगा। सो इट्स फॉल्स, ठीक है। इसको आप यहाँ लिखो नो, ठीक है, नो यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चन को देखने में, ठीक है। ऑलरेडी आपने कर रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो बहुत नज़दीक है। ओके बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, any two डायरेक्ट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी दो ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर ही होती है। अब क्वेश्चन 16 to 20 जाते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, आपको कोलिनियर पॉइंट को डिफाइन करना है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इन द सेम लाइन, ठीक है, ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई इन द सेम लाइन, ठीक है। सेम लाइन, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहूँ बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है दैट्स इक्वल टू जीरो। याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है ए, x1 y1, दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट दूसरा, एक ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका x1 y1 ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2, ठीक है। अब इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें इनके बीच में। तो कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है इसके लिए। तो दैट्स इक्वल टू, सपोज ए बी के बीच में फाइंड करनी है, तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही तो हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल यही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट्स लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट सिंपली देखिए, अगर यहाँ पे ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंसेप्ट है ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, जहाँ पे आप देख रहे हो द पॉइंट स्टेट ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्रू ट्रायंगल्स, ठीक है। दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, ठीक है, जो कि एंगल क्राइटेरिया सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि एंगल जिनके आपस में सिमिलर है, कोई दो एंगल सिमिलर है, ठीक है। सो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसको, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। कुछ इस तरह कहते हैं, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर equal to the two corresponding angles of another triangle, then two triangles are said to be similar, ठीक है। यही है, to be similar by ए क्राइटेरिया, ठीक है। ये हमारे पास है ए क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू, ठीक है, हमें बताना है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी किसी होने की चीज़ की 100% है, श्योरिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल जीरो होगा, ठीक है। ओके, फिर अब अगला क्वेश्चन है, गिवन आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कमफ्रेंस बतानी है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, हमने पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, 22/7। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता क्या है, ठीक है, आपको पता ही होगा, यानी कि जिससे पैरामीटर फाइंड करते हैं, इट्स 2πr, ठीक है। ये फार्मूला 2 पाई क्या, 22/7 इंटू आर, रेडियस इज 7, तो 7 में से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 इंटू 22 दैट इज 44, ठीक है, सेंटीमीटर इसका जो है आंसर आ गया। ओके, सो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करे हुए हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो चलिए बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं फिर। यस, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 91। हमने HCF फाइंड करना है 26 एंड 91 का। तो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं हम HCF, वेरी वेरी प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ चुके हैं यार। 26 को हम कैसे करेंगे, एक कुर्सी पे बैठा दो भाई, 2 इंटू 13, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास 26 के फैक्टर आ गए दैट्स 2 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख लो भाई, 13 1 ज़रा अगर लिखना चाहते हो तो, ठीक है, यू कैन राइट इट एज। फिर इसी तरह आप 91 के भी करिए, ठीक है। तो 7, क्योंकि ये ऐसे होगा 7 13 ज़र 91 और 13 1 ज़र, ठीक है। सो हमारे पास जो यहाँ पे अब 91 है,
सॉरी 91 के हमारे पास फैक्टर हैं 7 इंटू 13 इंटू 1। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 1 है हमारे पास, 1 के अलावा कौन कौन है, देखिए भाई 13 है, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी, 1 भी है, 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि चेंजेस कुछ नहीं आएंगी उसके साथ, ठीक है। अब आप उसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो HCF विल बी इक्वल टू 13 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 13। ये हमारे पास HCF आ गया, यही कहा था आपका, तो हो गया आपका काम। फिर उसके बाद 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस तरह से कुछ आपके पास 2 क्यूब्स हैं, ठीक है, इसके सामने दूसरा क्यूब भी लगा हुआ है। बाय वाह वाह ग्रेट, बहुत ही तगड़े क्यूब मैंने बना दिए। ओके, अब 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ज्वाइंट एंड ज्वाइंट, अब इनको हमने ज्वाइन कर लिया भाई, ये ज्वाइन कर लिया, इसके साथ ये भी ज्वाइन कर लिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब जो हमारे पास क्यूबाइड बन चुका है, क्यों क्यूबाइड, क्योंकि इसकी लेंथ तो ये डिफरेंट हो गई, यानी कि ये इंक्रीज हो गई 4 और 4, ठीक है। तो लेंथ जो इसकी इंक्रीज हो गई, इसकी विड्थ भी वही रही, इसकी हाइट भी वही रही, ठीक है, यानी कि अब ये क्यूबाइड बन गया। पहले 2 क्यूब हमने जोड़े, 2 क्यूब प्लस क्यूब, ठीक है, उसका हमारा रिजल्ट क्या आ गया, क्यूबाइड, रिजल्ट क्या गया, क्यूबाइड। अब हमें बताया गया है कि हमने क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। अब इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, पहले हम देखिए, पहले हमें पता चलना चाहिए कि भाई साइड है कितना, ये जो क्यूब था क्यूब के एक साइड है कितना। सो कैसे फाइंड करेंगे भाई, आप जानते हो कि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का दैट्स इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ए क्यूब, अगर ए साइड मानोगे आप, ये भी साइड है, ये भी साइड है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 साइड हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि ए इंटू ए दैट्स ए क्यूब इक्वल टू 64, ठीक है। यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना, 64 रेज़्ड टू पावर 1/3, है ना। तो ये ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 क्यूब इंटू 1/3, ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर आपके पास 4 आ गया, यानी कि 4 आपकी क्या है, एक साइड है, ठीक है। अब ये 4 + 4 यहाँ पे, अब जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड का 4 + 4 लेंथ कितनी हो गई, क्यूबाइड की लेंथ 8 हो गई भाई, क्यों, एक ये वाला 4 पहले क्यूब का, दूसरे क्यूब का भी, ठीक है, सेम है, क्यूब दोनों बराबर है। अब जो हाइट है वो भी सेम रही, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं आई, और जो विड्थ है वो भी सेम रही, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आई, यानी कि आप हाइट भी उतनी रही 4, ठीक है, 4 क्योंकि साइड 4 है, तो आप हाइट और विड्थ भी, ठीक है, जिसको ब्रेड्थ भी आप कहते हो, बी लिख लो 4। हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। सरफेस एरिया यानी कि एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा भाई, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, यही होता है ना, हर एक साइड को लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, और हाइट लेंथ इस तरह आप करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने 6 के 6 साइड, तो यू कैन राइट एज ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट इनटू हाइट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ, आपके पास लेंथ 8 है, ब्रेड्थ यहाँ पे 4 है, प्लस हाइट, हाइट हमारे पास 4 है, और ब्रेड्थ भी हमारे पास 4 है, ठीक है, प्लस हाइट, हाइट हमारे पास 4 है, इनटू लेंथ, लेंथ हमारे पास 8 है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ट्वाइस 4 2 जार 8, सॉरी 8 4 जार 32 प्लस 4 4 जार 16 प्लस 4 8 जार 32, ठीक है। अब 2 इंटू 32 प्लस 32 दैट्स 64 प्लस 16, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर कर लीजिए, हो गया 6 4 10, 0 1 कैरी 6 8, 8 इंटू 2, ठीक है। तो यू कैन से 2 इंटू 80 दैट्स 160 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। तो आई होप अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई आप गलती नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपने साथ साथ में मेरे साथ कर लिया होगा। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आए हाय, जैसे घी खाना है भाई, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिला भाई। क्या होगा, क्या होगा, x + y = 14, सो x - y = 4। तो कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, x + y = 14, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x = 14 - y, ठीक है, इसको थर्ड मार्क कर लीजिए। अब ये जो आपकी यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, आपने एक यानी कि y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करा, ठीक है, ये याद रखिए, y को इन टर्म्स ऑफ x। अब ये उठा के सेकंड में डाल दीजिए, याद रखिए ऐसे 1 2 3, पहली इक्वेशन ली, ठीक है, और दूसरी है, तो क्या करोगे, पहली इक्वेशन को लेकर दूसरी इक्वेशन में डाल दो, पहली इक्वेशन को लो दूसरी इक्वेशन के अंदर डाल दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 4, तो x का वैल्यू हमारे पास 14 - y
इज इक्वल टू 4, ठीक है, ऐसे ही है। सो 14 माइनस वाई दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2y हो गया इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हमारे पास -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ठीक है। सो वी विल गेट -2y इज इक्वल टू -10, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 10/2, वो 5 हो गया, ठीक है। y का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू कितना है 5। अब उठा के इसको 1 2 3 थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, इसमें तो आपका डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 14 माइनस y, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू हमारे पास 5 है, ये ना 5 वैल्यू y का, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 5 कितना हो गया जी 9। सो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, ठीक। सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के मिलेंगे साए बाहर के, हैं ऐसे ही है बच्चे, पता नहीं क्या क्या है यार, मुझे याद नहीं है, ओके सॉरी। चलिए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो साइन ए दिया गया 3/4, याद रखो साइन ए, साइन इस तरह आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, जैसे भी ये क्वेश्चन आ जाए, जब भी आ जाए एग्जाम में राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, साइन होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको आप परपेंडिकुलर मान लें, इसको आप हाइपोटेन्यूज का रेशियो मान लें। परपेंडिकुलर अगर एंगल आपका थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, दैट मीन्स 3, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है। अब पहले आपको बेस फाइंड करना है, तब जाके आप बाकी कम कर पाओगे, ठीक है। तो बेस कैसे फाइंड होगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे p इज इक्वल टू 3x अगर पूरा लिखना चाहो, ठीक है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3x, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4x, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू साथ में x लिख लो, k लिख लो, ठीक है, k लिख लेते हैं ज़्यादा, तो चलिए k ही लिख लो। आपने ऐसा हो सकता है क्वेश्चन करो इस तरीके से तो आप फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया। चलिए, अब हमारे पास बेस निकालना है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ बच्चे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट्स बेस हमारे पास है नहीं जो हमें फाइंड करना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट्स 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9। अब इस 9 को इधर ले लो, शिफ्ट कर लो, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट मीन्स 16 माइनस 9 दैट इज 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर जो उस पर रूट चला जाएगा बच्चे, तो इट विल बी b इक्वल टू रूट ऑफ 7। तो यहाँ पे बेटा रूट 7 आ गया। अब हमारे पास फाइंड करना हमने cos a और tan a, तो cos a फाइंड करिए बच्चे। cos a के लिए क्या करोगे, cos a इक्वल टू करली ब्लैक हेयर, ठीक है। ब्लैक क्या है, बेस क्या है यहाँ पे बच्चे, ये हमने ली हुआ है, एंगल यहाँ पे है, ये है रेफरेंस एंगल, तो ब्लैक ये है रूट 7 अपॉन हेयर 4। फिर से और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है tan a कैसे बच्चा, tan इक्वल टू प्रेजेंट ब्यूटी, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बच्चे 3 है, ठीक है, क्योंकि एंगल ये है, रेफरेंस एंगल ये है a, यहाँ पे थीटा है, 3 अपॉन ब्यूटी हो गया बेस, दैट्स रूट 7, ठीक है, 3 अपॉन रूट 7 और 4 अपॉन, ठीक है, यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आर पार्ट देखिए, आर पार्ट दिया हुआ क्या, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ 45, ठीक है। ओहो हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ 45, भाई मजे ही आ गए, मजा यार, ऐसे क्वेश्चन हो तो फिर क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ 45 कितना होता है, अरे बच्चे, अरे सर वो तो हमें पता है, दैट्स 1, ठीक है, 1 होता है सर। तो माइनस 10 45 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यार, और क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ 45, यानी कि 1 का स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये 0/2 आ जाएगा, दैट्स 0। मजे यार, मजे, ठीक है, हो गया एंड। नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट इजी है। बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। हमारे पास गिवन यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इसके अंदर कुछ डेटा भी गिवन है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, ठीक है, परसेंटेज हमारे पास 35 सिटीज की यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चले आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास लिटरेसी रेट जो है परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है, 45 to 55%, 55 to 65%, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। अब नंबर ऑफ सिटीज़ भी दी हुई है ये, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 45 to 55 वाली कितनी सिटीज़ हैं, 3 सिटी हैं। 55 to 65 वाली कितनी सिटी है, 10 सिटी है। 65 to 75 कितनी है, 11 सिटी है। 75 to 85 कितनी सिटीज़ हैं, 8 सिटीज़ है। एंड 85 to 95 कितनी है, 3 सिटीज़ है, ठीक है। ओके, अब हम XI निकालने वाले हैं, XI यानी कि हम इसका मीन निकालने वाले हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज का XI यानी कि हम इसका मीन निकालने वाले हैं। देखिए 55 + 45 XI हमें ऐसे आता है मीन,
55 प्लस 45 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 55 प्लस 45 दैट्स 100 डिवाइड बाई 2 दैट्स 50, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी जाएं तो ये हो गया 60 61 21 20 डिवाइड बाई 2 दैट्स 60, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको ऑप्शन प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। 75 और 65, ठीक है। 80 और 60 कितना होता है 140, 140 डिवाइड बाई 2 70। देखिए ये बढ़ रहा है 50 60 70, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे फिर आएगा 80, यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। वेरी गुड, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास मीन हो गया। फिर उसके बाद डिविएशन हमारे पास होती है एक्स आई माइनस, यानी कि मीन माइनस एज्यूम मीन। एक कोई इनमें से हम एज्यूम मीन ले लेंगे, ठीक है, जो हमारे पास मीन आ चुका है, ठीक है। देखिए अब जो हमारे पास यहाँ पे हम अगर देखें ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो हम अगर देखेंगे यहाँ पे इसको जो बीच वाली है ना, बीच वाली देखो, 2 ऊपर से छोड़ेंगे 2 नीचे से छोड़ेंगे, बीच वाली जो उसको हम एज्यूम मीन ले लेंगे। अब फिर एज्यूम मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक्स आई माइनस है, ये ए मीन्स एज्यूम मीन, एक्स आई होगा ये वाले वैल्यूज, यानी कि पहला मुझे जब फाइंड करना है यहाँ पे एज्यूम मीन कितना होगा 50 एक्स आई यहाँ पे क्या है पहले में 50 माइनस एज्यूम मीन कितना ले लिया हमने 70, ये कंटिन्यू यही रहेगा 50 माइनस 70 दैट्स माइनस 20, दैट्स इट, दिस इज माइनस 20। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है दूसरे इसमें 60 माइनस 70 दैट्स माइनस 10, ठीक है, माइनस 10। फिर यहाँ पे 70 इसी में से, इसी को 70 में से 70 को माइनस करो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 80 माइनस 70 हो जाएगा, क्योंकि एक्स आई कर रहे हैं, एक्स आई कितना है यहाँ पे 80 है, 80 माइनस 70 दैट्स 10। यहाँ पे 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस 70, क्योंकि एक्स आई माइनस है सो इट्स 20, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे यू आई हो गया डी आई अपॉन एच, ठीक है। एच इज वट, एच इज क्लास साइज, एच इज क्लास साइज, वो यहाँ से आपको पता चलता है। ये देखिए जो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ना टेबल, यहाँ पे इसके अंदर जो, ठीक है, ग्रुप दिया, डेटा दिया हुआ है 45 to 55, ठीक है। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। 45 इज लोअर लिमिट एंड 55 इज द अपर लिमिट। 55 इज द लोअर लिमिट हियर, 65 इज द अपर लिमिट हियर, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है 10 है, सो हमारे पास क्लास साइज यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। एच इज इक्वल टू 10, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 55 कितने, कोई भी आप देख लो 55, यहाँ पे 55 माइनस 45, ठीक है, यू विल गेट 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया क्लास साइज। अब डी आई, ये हमारे पास डी आई आ चुका है यहाँ पे पहले के लिए, डी आई कितना -20 अपॉन 10, -20 अपॉन 10 कर लो तो हमारे पास -2 आ जाएगा, सो इट्स -2 हियर। यहाँ पे अगेन यहाँ पे करो डी आई कितना है -10 डिवाइड बाई -10 दैट्स -1, 0 अपॉन दैट्स 0, ठीक है, ओके। 10 अपॉन एच हमारे पास 10 ही है, सो 1 आ जाएगा, ठीक है। डी आई यहाँ पे कितना है 20 अपॉन 10 दैट्स 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एफ आई यू आई, ये हमारे पास यू आई है, ठीक है, ये हमारे पास यू आई है। यहाँ पे ये हमारे पास एफ आई है, जो हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज़ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एफ आई यू आई, यानी कि इनको आपसे मल्टीप्लाई करना है। एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करो, एफ आई 3 है, यू आई यहाँ पे -2 है, 3 2 6 -6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करो 10 1 10 -10, यहाँ पे 0 इंटू 11 दैट्स 0, 1 इंटू 8 दैट्स 8, 2 इंटू 3 दैट्स 6, ठीक है। ये हमारे पास एफ आई यू आई आ चुका है, यानी कि पूरा का पूरा जो टेबल है ना वो अब कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड द, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीन लिटरेसी रेट, ठीक है। देखिए ये हमारे पास है ना मीन का फॉर्मूला, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। चलिए अब वैल्यू यहाँ पे पुट करिए फॉर्मूला के अंदर, एक्स बार इज इक्वल टू ए एज्यूम मीन दैट 70 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, इनको ऑप्शन में प्लस कर लीजिए, सो यहाँ पे हो जाएगा -16, ठीक है, -16, 8 और 10 माइनस हो गया 16, ये हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14, -16 प्लस 14 दैट्स -2, बिल्कुल -2 यहाँ पे हमारे पास बच चुका है, -2 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए इसको, 3 and 8 11 11 22 22 10 32 and 3 35 upon 35 into h is how much, h 10 class size, इसको आप कैंसिल करिए तो 5 2s are 10, 5 7s are 35, so you can write mean is equal to 70 प्लस देखिए 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s are 4, so -4 upon 7, ठीक है। so you will get 70 -4 upon, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 70 -4 अपॉन 7, आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो यू विल गेट 0.57, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 70 - 0.57,
तो यू विल गेट 69.43। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मेन लिटरेसी रेट आ गई। तो यही था हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, राइट।